सबसे पहले अमीबा यहाँ पर हो गया, किसकी मिलकर बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की यहाँ पर मिलकर बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर होती है ना, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद अमीबा के बाद आप बोलते हो पैरामीशियम, है ना, रटे हुए अपन ने स्कूल टाइम से, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, है ना, अच्छे लगते थे उस टाइम पर ये देखने में। तो पैरामीशियम की जो आउटर लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेलिकल होती है, ठीक है, पेलिकल ये हो गई। उसके बाद ये किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसको मैं सिर्फ पी लिख दूं, समझ में आ जाएगा। प्रोटीन की काफी फ्लेक्सिबल लेयर यहाँ पर होती है, अमीबा की भी फ्लेक्सिबल होती है, इसकी पैरामीशियम की भी कैसी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब कौन आ रहा है, अब नेक्स्ट पर आ जाएगा आपका तीसरा नाम, यूग्लिना यहाँ पर हो जाएगा, प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी यहाँ पर होगी, ठीक है। इसकी बनावट, इसकी बाहरी संरचना भी क्या है, पेलिकल यहाँ पर है, आउटर लेयर पेलिकल हो गई, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है ये, तो ये भी मिलकर बनी होती है प्रोटीन की, पर लंबी लंबी स्ट्रिप्स पाई जाती है प्रोटीन की, इस प्रकार से पत्तियां, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है ना, जिससे इनकी आउटर लेयर का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, डायटम्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो डाइनोफ्लैगलेट्स वाला प्लांट, डायटम्स यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसकी जो बाहरी संरचना होती है वो कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल यहाँ पर हो गई, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिका से, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है, सिलिका से मिलकर यहाँ पर बनी हुई होती है, कांच जैसी कठोर बनावट इन्हें कहा जाता है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये जो बनावट होती है, बाहरी संरचना, इसको फ्रस्टल के नाम से जाना जाता है, यही ब्रैकेट में लिख दूं क्या, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें फ्रस्टल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब कौन बच रहा है आपका, डाइनोफ्लैगलेट्स यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, डाइनोफ्लैगलेट्स यहाँ पर हो गया। इनका भी सेल वॉल होता है, इनकी भी कोशिका भित्ति यहाँ पर होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इस संरचना को किस नाम से जाना जाता है, डाइनोफ्लैगलेट्स की संरचना को प्लेट्स नाम से यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से अरेंज रहती है, तो प्लेट से संरचना इन्हें कहा जाता है, ठीक है। लास्ट कौन बच रहा है, याद आ रहा है, स्लाइम मोल्ड्स यहाँ पर बच रहे हैं। जो स्लाइम मोल्ड की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो स्लाइम मोल्ड बेसिकली बलगम जैसी संरचना यहाँ पर होती है, मतलब चिपचिपी सी संरचना यहाँ पर रहती है कि आपको टच करने की भी इच्छा नहीं होगी, जैसे आपने जेली देखा होगा ना, उस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली इनकी जो आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मोडियम लेयर यहाँ पर होती है ना, लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें आप लिखोगे प्लाज्मोडियम लेयर, ये वाली चीज मैं यहाँ से अभी हटा रही हूँ। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मोडियम लेयर यहाँ पर होती है, ठीक है। और सब म्यूकस आप इसे कह दो, या ऐसा कह दो कि इसकी जो बनावट होती है किससे मिलकर बना होता है, बलगम जैसी संरचना, म्यूकस लाइक सब्सटेंस इसके अंदर पाया जाता है, जो काफी चिकनी लेयर इसको यहाँ पर बना कर देता है, ठीक है, काफी चिपचिपा यहाँ पर होता है। तो ये हो गई आपकी सबकी लेयर किसकी किससे मिलकर बनी होती है, क्योंकि अभी आपने अगर